सोचा अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा निजाम था कि उसके पास इतनी दौलत थी कि उसके खजाने का हिसाब लगाना भी मुश्किल था, जिसके पास सोना था, हीरे थे, अमूल जवाहरात थे और दुनिया भर में उसके अमीरी के किस्से मशहूर थे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सिंपल, आम, सादगी वाली जिंदगी गुजारते थे। न हमेशा शाही लिबास, न ज्यादा दिखावा, बल्कि कई रिवायतों के मुताबिक बहुत ही सादगी पसंद जिंदगी। आखिर कौन थे ये निजाम और उनके नाम के साथ में इतनी कहानियां क्यों जुड़ी हुई है? ये कहानी है हैदराबाद के 7वें निजाम मीर उस्मान अली खान की। मीर उस्मान अली खान का जन्म 6 अप्रैल 1886 को हुआ। वो आसफ जाही खानदान से ताल्लुक रखते थे। बचपन से ही उनकी परवरिश एक जिम्मेदार निजाम की तरह की गई। उन्हें सिर्फ किताबी तालीम नहीं दी गई थी, बल्कि रियासत चलाना, लोगों से मिलना, सोच समझकर फैसले लेना और हुकूमत की जिम्मेदारी निभाना भी सिखाया गया। जब उनके वालिद मीर महबूब अली खान का इंतकाल हुआ तो 1911 में वो हैदराबाद के 7वें निजाम बने। उस वक्त हैदराबाद हिंदुस्तान की सबसे बड़ी और ताकतवर रियासतों में से एक था। उस जमाने का हैदराबाद सिर्फ एक रियासत नहीं था, बल्कि दौलत और तारीखी का एक मिसाल माना जाता था। यहाँ की खेती मजबूत थी, बाजार बड़े थे और तिजारत दूर दूर तक फैली हुई थी। खजाने में सोना और कीमती जवाहरात की कमी नहीं थी। उस दौर के कई विदेशी अखबार और लिखने वाले मीर उस्मान अली खान को दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार करते थे। उनके नाम के साथ एक और मशहूर किस्सा जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि उनके पास जैकब नाम का एक बहुत ही कीमती हीरा था और वो उसे खजानों को दबाकर रखने के लिए इस्तेमाल करते थे। ये किस्सा इतना मशहूर हुआ कि लोग आज भी इसका जिक्र करते हैं। लेकिन कहानी का इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ से शुरू होता है। जिस शख्स के पास इतनी दौलत हो तो आमतौर पर यही सोचा जाता है कि वो हमेशा शान शौकत में रहता होगा। लेकिन मीर उस्मान अली खान के बारे में कई रिवायतों में मिलता है कि वो बहुत ही सादगी वाली जिंदगी पसंद करते थे। सादे कपड़े पहनते थे, पुरानी टोपी इस्तेमाल करते थे और फजूल खर्चों को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। कुछ लोग उन्हें बहुत किफायत शिहार कहते थे, यानी कि बचत करने वाला, और कुछ उनकी सादगी की मिसाल देते थे। जो भी हकीकत हो, लेकिन उनके सादगी के किस्से आज भी लोगों में मशहूर है। मीर उस्मान अली खान के दौर में हैदराबाद ने कई अहम तरक्की देखी। तालीम और पढ़ाई पर खास तवज्जो दी गई। कई स्कूल और तालीम इदारे मजबूत हुए, सड़कें बनी, पुल तैयार हुए, हॉस्पिटल कायम हुए और शहर के मुस्तकबिल को देखते हुए पानी के बड़े बांध बनाए गए, जो हैदराबाद आज भी इस्तेमाल करता है। हैदराबाद धीरे धीरे इल्म, तहजीब और तरक्की का एक अहम मरकज बन गया। आज भी उनके दौर के कई निशान शहर में मौजूद है और ठीक ठाक हालत में है। फिर वक्त ने एक नया मोड़ लिया। 1947 में हिंदुस्तान आजाद हुआ। ज्यादातर रियासतों ने नए मुल्क के साथ मिलना कबूल किया, लेकिन हैदराबाद का मामला अलग था। मीर उस्मान अली खान चाहते थे कि उनकी रियासत अपनी अलग पहचान के साथ कायम रहे। इस फैसले की वजह से हालात धीरे धीरे पेचीदा होते गए। बातचीत हुई, कई कोशिशें हुई, लेकिन कोई भी हल ना निकल सका। आखिर सितंबर 1948 में फौजी कार्रवाई हुई, जिसे तारीख में ऑपरेशन पोलो नाम से याद किया जाता है। सिर्फ चंद दिनों में हैदराबाद की रियासत हिंदुस्तान का हिस्सा बन गई। ये वाकया आज भी तारीख का अहम हिस्सा माना जाता है। इसके बाद में मीर उस्मान अली खान हैदराबाद में ही रहे। वक्त बदल चुका था, हालात पहले जैसे नहीं रहे, लेकिन उनका नाम और उनकी पहचान लोगों के दिलों में जिंदा रही। धीरे धीरे उनकी जिंदगी अपने आखिरी सफर की तरफ बढ़ने लगी। 24 फरवरी 1967 को मीर उस्मान अली खान का इंतकाल हो गया। उनके जनाजे में लाखों लोगों ने शिरकत की। ये हैदराबाद की तारीखी सबसे बड़े जनाजों में से एक माना जाता है। आज भी हैदराबाद का नाम लिया जाता है तो मीर उस्मान अली खान का जिक्र इज्जत और दिलचस्पी के साथ किया जाता है। कुछ लोग उनकी दौलत को याद करते हैं तो कुछ लोग उनके सादगी को, और कुछ लोग उनके तरक्की के कामों को, और कुछ उनके सियासी फैसलों पर तारीखी नजरिए से बहस करते हैं। लेकिन एक बात सच है, उन्होंने हैदराबाद की तारीख पर अपनी गहरी छाप छोड़ी है और शायद इसीलिए मीर उस्मान अली खान का नाम आज भी तारीख के अहम हिस्सों में इज्जत के साथ लिया जाता है। आपका क्या मानना है हैदराबाद के निजाम के बारे में? कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।